बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स नंबर चैप्टर पर हमारा काम जारी है। इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक को देखने से पहले जो काम अभी तक हम कर चुके हैं उस काम का एक रिव्यू लेना अब ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले काम में और जो काम किया है उसमें हमें डिफरेंस का आइडिया हो सके। और जो काम अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमारे थ्योरी के पेपर में भी और प्रैक्टिकल में भी अमूमन आता रहता है। तो हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5.20 देखा है। इसके अंदर यह था कि हमारे पास टेबल था और टेबल के अंदर डेटा दिया हुआ था। तो डेटा में ईयर लिखे हुए थे। देखें, ईयर तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है ना, सब के अंदर ईयर लिखे हुए हैं, यानी टाइम पीरियड्स हर क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। अब 5.20 में जो ईयर लिखे हुए हैं उनके साथ लिखी हुई है प्राइसेस। तो प्राइसेस जो है, अब आपने ये देखना है कि ये प्राइसेस कितनी चीज़ों की हैं। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है ऊपर कि ये प्राइसेस वीट की हैं। मुख्तलिफ सालों के अंदर वीट की जो प्राइसेस रही हैं वो आपको बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस टेबल के अंदर सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी है वीट, उसकी प्राइसेस दी हुई हैं। यानी सिर्फ एक वेरिएबल है हमारा, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यूज हमें दी हुई हैं, यानी सिर्फ एक कमोडिटी वीट की वैल्यू दी हुई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इंडेक्स नंबर हमने बनाए थे वो कहलाते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5.22, इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी ईयर दिए हुए हैं। ईयर तो बिल्कुल उसी तरह से दिए हुए हैं जिस तरह आपके 5.20 में ईयर दिए हुए थे, लेकिन यहाँ नई बात ये आ रही थी कि यहाँ पर जो कमोडिटी है, कमोडिटी जो है वो एक से ज़्यादा है। यहाँ पर कमोडिटी वीट खुद भी मौजूद है। देखिए ऊपर भी वीट थी, ऊपर ये लिखा हुआ है रिटेल प्राइसेस ऑफ वीट। तो ये जो रिटेल प्राइसेस थी ये वीट की थी, उन्होंने साथ यहाँ वीट लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं रिटेल प्राइसेस ऑफ वीट। लेकिन यहाँ नीचे जो अब नई अच्छी बात आ रही है कि उन्होंने ये किया है कि नीचे के टेबल में वीट लिखा है और वीट के साथ गोल्ड और कॉटन लिख दिया है। यानी हमारी कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हो गई हैं, यानी हमारे वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं। तो हम ये बोलेंगे कि इस टेबल में क्योंकि हमारे वेरिएबल या हमारी कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हैं, लिहाजा यहाँ पर हम जो इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे वो इंडेक्स नंबर कहलाते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स। यानी कंपोजिट इंडेक्स नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनमें एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ होंगी, ईयर होंगे और ईयर के साथ ऊपर प्राइसेस दी हुई होंगी जो हमारे इस चैप्टर में दी गई हैं। और मैं इस चैप्टर के रेफरेंस के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा हूँ भी। तो ये इंडेक्स नंबर जो है ये कहलाता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो कंपोजिट का अब याद रखेंगे हम कि कंपोजिट कौन सी चीज़, कौन सा इंडेक्स नंबर होता है जब कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हो रही हो। बस अगले पेज पर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5.29 है, ये उससे अगले से अगले पेज पर है 5.29। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर लिखी हुई है कमोडिटीज़, और कमोडिटीज़ यहाँ पर भी एक से ज़्यादा है, राइस बार्ले मीज़। तो कमोडिटीज़ क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो कमोडिटीज़ का एक से ज़्यादा होने का मतलब ये हो जाता है कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो यानी ये डेटा या ये क्वेश्चन आपका ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर से ताल्लुक़ रखता है। फिर आगे देखिए, ईयर दिए हुए हैं 1998 और 2005। तो ईयर भी अच्छी बात है, ये तो पहले भी दिए गए थे। ऊपर दी हुई है प्राइसेस, तो प्राइसेस भी अच्छी बात है, प्राइसेस ही पहले आती रही हैं। लेकिन नई चीज़ क्या हो रही है कि नई चीज़ हो रही है कि प्राइसेस के साथ में क्वांटिटीज़ भी दी गई हैं। क्वांटिटी कहते हैं किसी चीज़ की मिकदार को, प्राइस कहते हैं उसकी कीमत को, और क्वांटिटी कहते हैं उस चीज़ की मिकदार को। तो अब आपको प्राइसेस के साथ साथ क्वांटिटीज़ भी दी गई हैं। तो अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ये आपका जो डेटा है या जो इंडेक्स नंबर आप मालूम करेंगे वो कंपोजिट तो है ही है, क्योंकि कंपोजिट का ताल्लुक कमोडिटी की तादाद से होता है। कमोडिटी की तादाद एक से ज़्यादा है, लिहाजा ये कंपोजिट है। लेकिन अब क्योंकि प्राइसेस के साथ क्वांटिटी भी आ गई हैं, या ये कह लें कि क्वांटिटी के साथ प्राइसेस हैं, तो ये जो डेटा है, ये जो इंडेक्स नंबर आप मालूम करेंगे ये कहलाएंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। तो क्या बोलेंगे कि जब हमारे पास प्राइसेस के साथ क्वांटिटी आ जाए या क्वांटिटी के साथ प्राइसेस आ जाए, तो ऐसे इंडेक्स नंबर जो हम इस डेटा के लिए मालूम करते हैं वो इंडेक्स नंबर कहलाते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। ये कंपोजिट भी हैं और वेटेड भी है। वेटेड का ताल्लुक प्राइस और क्वांटिटी दोनों का इकट्ठे आ जाना है, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों इकट्ठे जब एक क्वेश्चन में आ रहे हों तो वो वेटेड का क्वेश्चन होता है, जबकि कमोडिटी का एक से ज़्यादा होना कंपोजिट कहलाता है। अब दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको
इधर देखिए जो पहले क्वेश्चन पर बात हुई है, ये क्वेश्चन कंपोजिट तो है, कमोडिटी एक से ज़्यादा है, ये कंपोजिट है, लेकिन ये वेटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस दी हुई है, साथ में क्वांटिटीज़ नहीं है। तो ये कंपोजिट है और फिर इसको बोलेंगे कि ये अनवेटेड है क्योंकि प्राइसेस के साथ क्वांटिटी नहीं है, लिहाजा ये अनवेटेड है। कंपोजिट तो है लेकिन ये अनवेटेड है, जबकि ये क्वेश्चन ये कंपोजिट भी है और ये वेटेड भी है। तो आज जो हमने अभी इस लेक्चर में देखना है काम, वो इस टॉपिक पे देखना है कि कंपोजिट और वेटेड इंडेक्स नंबर, ये अब हम काम करेंगे। लेकिन ये जो बात अभी बोली है मैंने, ये हमने एक चार्ट की सूरत में एक बुक में मौजूद था, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए वो ये कहता है कि इंडेक्स नंबर दो तरह के हैं, बेसिक टाइप्स उनकी हैं कि एक सिंपल इंडेक्स नंबर होते हैं, यानी सिंगल वेरिएबल या सिंगल कमोडिटी आ रही होती है। दूसरे होते हैं कंपोजिट। कंपोजिट से मुराद यह है कि एक से ज़्यादा चीज़ों का आ जाना, एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ का होना कंपोजिट। फिर कंपोजिट में आगे अनवेटेड है और फिर है साथ में वेटेड। जो अनवेटेड है, अनवेटेड होने का क्या मतलब है कि सिर्फ प्राइस का आ जाना, साथ में क्वांटिटी का ना होना, या सिर्फ क्वांटिटी का आ जाना साथ प्राइस का ना होना, ये अमल कहलाता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड में फिर उसकी दो टाइप्स हैं, एग्रीगेटिव, वो जो हमने पढ़ा था ना सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये उसकी बात हो रही है। और फिर हमने देखा था वो सिंपल एवरेज या एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर या एवरेज ऑफ रिलेटिव, ये भी हमने क्वेश्चन देखे हैं। तो ये काम हम कर चुके हैं, ठीक है। अनवेटेड के ये जो दोनों मेथड हम देख चुके हैं। अब ये जो कंपोजिट की दूसरी जो हमारी ये ब्रांच है, इसमें आती हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड का मतलब यह है कि प्राइस के साथ क्वांटिटी का आ जाना या क्वांटिटी के साथ प्राइस, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों का एक क्वेश्चन के अंदर आ जाना वेटेड है। इस पर काम हम अब करेंगे, हमारा ये काम अब बाकी रह गया है इस चैप्टर का। तो वेटेड में फिर मजीद ना आ गए हैं एग्रीगेटिव और दूसरी है एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो अभी हम पहला मेथड देखेंगे एग्रीगेटिव। तो एग्रीगेटिव को पूरा पढ़ेंगे तो एग्रीगेटिव और वेटेड को मिलाकर पढ़ेंगे। तो मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो आज हम देखेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स और उसके बाद फिर हम देखेंगे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अभी हम देखते हैं जी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स पर काम। देखिए जो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है ना, इसके भी बहुत सारे लोगों ने फार्मूले बनाए हुए हैं। तो जितने फार्मूले हमारे कोर्स में वो हम उन पे बात करेंगे अभी। तो ये जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है, इनका कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है, ठीक है। इनके एक से ज़्यादा फार्मूले हैं या एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। वो मेथड के नाम अभी क्वेश्चन में आएंगे। तो किसी स्टूडेंट ने अगर ये चार्ट बनाया तो वो एग्रीगेटिव के नीचे उनके नाम लिख सकते हैं, यानी एग्रीगेटिव की बिल्कुल नीचे आप एक कॉलम बना लें और उसमें उन मेथड के नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। अभी क्वेश्चन के अंदर इन नामों का जिक्र आएगा, वो नाम फिर मैं इनके हवाले से बता दूंगा। देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक बुक की, हमारी बुक की नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ 4 कमोडिटीज फॉर ईयर 1990 एंड 1995। कह रहा है कि 1990 और 1995 के अंदर 4 कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस और क्वांटिटीज़ का डेटा आपको नीचे दिया जा रहा है। कमोडिटीज़ के नीचे उन्होंने लिखा है ए बी सी डी। अभी ए, जिस तरह अभी आप पढ़ रहे थे ना वीट, गोल्ड और ये कॉटन, ये ए बी सी डी का मतलब वो है। तो उन्होंने जनरल बस ए बी सी डी लिख दी है, तो उन्होंने नाम उस तरह से नहीं लिखे हैं। तो कोई मसला नहीं है हमें, क्योंकि नामों का यूज़ भी नहीं है। आगे जी प्राइसेस हैं, प्राइसेस हैं 1990 95। तो आप कैसे पढ़ेंगे, मैं 25 को पढ़ता हूँ। तो हम बोलेंगे 25 क्या है जी, 25 सी जो कमोडिटी है हमारी, सी कमोडिटी की 1990 के अंदर प्राइस है। तो जब 25 को पढ़िए तो 25 के कॉलम का नाम भी पूरा पढ़िए और उसकी रो के अंदर नाम भी पढ़िए। इसी तरह से 132 क्या है जी, ये 1990 के अंदर क्वांटिटी रही है किस चीज़ की, सी की। इसी तरह से 310 1995 के अंदर 1995 के अंदर क्वांटिटी थी किस चीज़ की, ए की। अब ये तो हमें एक डेटा दिया गया है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ए की जो कमोडिटी ए है उसकी 1990-95 में प्राइसेस ये रही हैं और 1995 के अंदर उनकी क्वांटिटीज़ ये रही हैं।
अब ये जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। अब ये क्वांटिटी उस चीज़ की खरीदी गई है, ये क्वांटिटी बेची गई है, ये हमें पता नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो हमें इससे तो मतलब भी नहीं है, हमें अपनी कंप्यूटेशन को देखना है कि हमें फार्मूला अप्लाई कर रहा आना चाहिए अभी। तो यहाँ पर फिर ये कह रहे हैं हमें कि कंस्ट्रक्ट दी वेटेड। वेटेड इसलिए लिख रहे हैं भाई क्योंकि अभी बोल रहा था कि प्राइस और क्वांटिटी का इकट्ठे आने का मतलब हो जाता है वेटेड एग्रीगेटिव। तो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। तो क्योंकि अभी कह रहे थे कि वेटेड के आगे दो टाइप्स थी, वेटेड की दो टाइप्स हैं। देखिए ये वेटेड की दो टाइप्स हैं, एक है एग्रीगेटिव और दूसरी है एवरेज ऑफ रिलेटिव। तो अभी वो इस क्वेश्चन के अंदर वेटेड की एग्रीगेटिव टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो इसलिए उन्होंने लिखा है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर द ईयर 1995 टेकिंग 1990 एज बेस ईयर। आपके 2 साल हैं, एक 1990 और एक 95। तो इन दोनों सालों में से एक साल बेस लाजमी होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो चाहे 2 साल ही क्यों ना हो, उन दोनों सालों में से एक साल लाजमी बेस ईयर होता है। ये हमने स्टेटमेंट के अंदर से ढूंढना है उसको, स्टेटमेंट के अंदर यकीनन लिखा होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, टेकिंग 1990 एज बेस ईयर। तो भाई 1990 बेस है, तो बेस ईयर की जो प्राइसेस होती हैं उनको हम पी नॉट कहते हैं और बेस ईयर की क्वांटिटी को क्यू नॉट कहते हैं। ये सबसे पहले लेक्चर में भी बात हमने पढ़ी थी। तो बहरहाल अभी इस क्वेश्चन के अंदर इसका यूज़ आएगा तो फिर हमें दोबारा रिवाइज हो जाएगी। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि भाई जो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर है ना, उनकी जो टाइप्स हैं, नंबर 1 पर है लेस्पेयर फार्मूला या लेस्पेयर मेथड कह सकते हैं इसको, या आप इसको लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स कह सकते हैं। नंबर 2 पर है जी पाशेस फार्मूला, इसे भी आप पाशेस इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं या पाशेस मेथड कह लें आप, लेकिन मेथड कम लिखा हुआ है, ज़्यादा पाशे फार्मूला है या पाशेस प्राइस इंडेक्स है। नंबर 3 पर है जी फिशर्स आइडियल फार्मूला या फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स। नंबर 4 पर है मार्शल एडवर्थ फार्मूला या मार्शल एडवर्थ प्राइस इंडेक्स। ये अभी मालूम करना है, और इसका जो पार्ट बी और सी है ना, ये अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसका पार्ट ए देखेंगे। देखिए जी, जो ऊपर डेटा दिया हुआ था ना, ये जो इसके डेटा के 4 कॉलम है, यही चारों कॉलम नीचे दोबारा लिखे गए हैं। देखिए प्राइसेस, तो नीचे प्राइस लिखा हुआ है 1990 95, ये लिखी हुई है 1990 95। फिर क्वांटिटी 1990 95, ये वही है जो ये चारों कॉलम दोबारा यहाँ नीचे लिखने हैं आपने भी। उसके बाद ये कुछ नए कॉलम बनाए गए हैं। ये नए कॉलम कैसे बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, ये देखते हैं। बाकी देखिए कमोडिटी ABCD ऊपर लिखी हुई है, उसी तरह से लिखी हुई है। अब आते हैं जो उस बंदे ने कहा है कि हम लेस्पेयर फार्मूला अप्लाई करें इस डेटा के ऊपर। तो लेस्पेयर का, पाशेस का, मार्शल का, फिशर का और मार्शल का, ये चारों फार्मूले नेक्स्ट पेज के ऊपर ये लिखे हुए हैं। देखिए लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर ऊपर लिखी हुई है जी, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आप 1995 का इंडेक्स नंबर निकालिए और 1990 को बेस लीजिए। तो क्योंकि 1995 का इंडेक्स नंबर निकालना है, लिहाजा उससे बदले लिखा है इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995। सबसे पहले जी लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, इस इंडेक्स नंबर है ना जी, तो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स नंबर की नोटेशन होती है PON। ये पहले भी PON थी, अभी भी PON ही रहेगी, या P नॉट N ही पढ़ेंगे आप इसको। लेस्पेयर का फार्मूला है दिस इज इक्वल टू समेशन PN Q नॉट डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट Q नॉट, और ऊपर है मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर क्वांटिटी के साथ। ये जो लेस्पेयर का फार्मूला है ये हमको याद रखना है। फिर नीचे आ रहा है जी पाशेस इंडेक्स। इंडेक्स जो भी होगा उसकी नोटेशन PON ही होगी, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है जी समेशन PN QN डिवाइड बाय समेशन P नॉट QN मल्टीप्लाई बाय 100। पहले इन दोनों फार्मूला पे बात कीजिए। देखिए इनमें कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है भाई कि समेशन ऊपर नीचे समेशन दोनों में आ रही है। फिर ऊपर देखिए ये PN है, नीचे P नॉट है, इधर भी पाशेस में भी ऊपर PN है, नीचे P नॉट है, यानी P के फैक्टर दोनों में सेम है, समेशन भी सेम है और PN P नॉट उसी तरतीब से आ रहे हैं। लेकिन चेंज कहाँ पर आ रही है, Q के फैक्टर में चेंज आ रही है।
लेस्पेयर के फार्मूला में क्यू नॉट आती है, क्यू नॉट ऊपर भी क्यू नॉट नीचे भी आती है, जबकि पार्शस के फार्मूला में क्यू एन ऊपर आती है और क्यू एन नीचे आती है। तो फ़र्क इन दोनों फार्मूलों में अभी क्यू में है। तो क्यू नॉट कहते हैं क्वांटिटी ऑफ बेस और क्यू एन कहते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट। ठीक है, याद कर लें, अभी जो बात मैंने कही है इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। तो दोनों फार्मूलों में फ़र्क क्वांटिटी का आ रहा है। लेस्पेयर के अंदर बोलेंगे कि क्वांटिटी बेस ईयर की इस्तेमाल हो रही है, जबकि पार्शस के अंदर क्वांटिटी करंट ईयर की इस्तेमाल हो रही है, और मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों में होना है। फिर जी फिशर की बात कीजिए। फिशर का पी ओ एन दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अंदर देखिए ये जो है ना, ये ऊपर के जो दोनों फार्मूला है ना, ये दोनों फार्मूला यहाँ इकट्ठे कर दिए गए हैं। कैसे कि लेस्पेयर के ऊपर जो क्वांटिटी आ रही है और पार्शस के ऊपर जो क्वांटिटी आ रही है, ये दोनों क्वांटिटीज़ यहाँ ऊपर रखी गई हैं। वहाँ जो दोनों फार्मूला में ऊपर आ रहे हैं, फिशर के फार्मूला में भी ऊपर दोनों वही आ रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। फिर लेस्पेयर के फार्मूला में नीचे नीचे क्वांटिटी आ रही है पी नॉट क्यू नॉट, वो यहाँ पर नीचे आ रही है पी नॉट क्यू नॉट, और जो पार्शस में नीचे आ रही है पी नॉट क्यू एन, वो यहाँ पर आ रही है पी नॉट क्यू एन। यानी ऊपर की क्वांटिटीज़ ऊपर इकट्ठी कर दी गई हैं और नीचे वाली क्वांटिटीज़ दोनों फार्मूलों की यहाँ पर फिशर के अंदर नीचे इकट्ठी कर दी गई हैं, और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया गया है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 स्क्वायर रूट से बाहर है। फिर जी मार्शल, मार्शल का इंडेक्स नंबर है वो भी PON ही है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि लेस्पेयर और पार्शस के दोनों ऊपर की क्वांटिटीज जो है यहाँ इकट्ठी की गई हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ऐड किया गया है। देखिए लेस्पेयर का है समेशन PN क्यू नॉट, तो यहाँ पर आ रहा है PN क्यू नॉट प्लस पार्शस के ऊपर क्या आ रही है PN QN, तो यहाँ पर ऊपर इकट्ठी कर दी गई है PN QN। यानी लेस्पेयर और पार्शस दोनों के फार्मूले में जो ऊपर क्वांटिटी आ रही है उसको ऊपर ऐड कर दिया गया है, और दोनों फार्मूलों में जो नीचे क्वांटिटी आ रही है उसको नीचे ऐड कर दिया गया है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया गया है। अच्छा, ये तो हो गया इनके फार्मूला। अब इन फार्मूला को आपने डेटा के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब डेटा दोबारा बैक करते हैं, डेटा पर आते हैं। देखिए जो उस बंदे ने ऊपर डेटा लिखा था ना, दोबारा नीचे लिख दिया, लेकिन ये ये पी नॉट पी एन, ये ऊपर नाम ऐसे नहीं दिए हुए थे, ऊपर सिर्फ प्राइसेस लिखा हुआ था और ऊपर सिर्फ क्वांटिटी लिखा हुआ था। और पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो ईयर तो लिखे होंगे, ईयर के ऊपर सिर्फ प्राइस लिखा होगा और ईयर के ऊपर सिर्फ क्वांटिटी लिखा होगा। हमने ये जो नाम है पी नॉट पी एन और क्यू नॉट क्यू एन, ये हमने खुद देने हैं, और ये नाम हमने एहतियात से देने हैं। ये नाम कैसे देंगे? ये नाम आपको तब देने आएंगे जब आपको स्टेटमेंट पढ़कर ये पता चलेगा कि हमारा बेस ईयर कौन सा है। और वो बड़ी आसान सी बात होती है, आप स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए ज़रा। यहाँ पर पार्ट 1 में लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट दी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995 टेकिंग 1990 एज बेस। तो 1990 आपका बेस ईयर है। तो मैं अभी कह रहा था कि जो बेस ईयर होता है उसकी प्राइस को पी नॉट कहते हैं और उसकी क्वांटिटी को क्यू नॉट कहते हैं। लिहाजा आप नीचे टेबल में देखिए 1990 क्योंकि हमारी बेस है तो प्राइस 90, उसके नीचे आप पी नॉट लिखेंगे, और 90 क्वांटिटी, ऊपर क्वांटिटी है और 90 है तो क्वांटिटी है, लिहाजा क्यू आएगा और क्यू के साथ नॉट लिखेंगे। तो 1990 की दोनों चीज़ें, 1990 की प्राइस को पी नॉट और 1990 की क्वांटिटी को क्यू नॉट कह दिया गया है, क्योंकि ये 90 हमारी बेस है इस क्वेश्चन के अंदर। जबकि 1995 जब वो बेस नहीं है, ठीक है, जब वो बेस नहीं है ना तो फिर वो करंट है। तो इसलिए 1995 के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है तो लिहाजा इसके नीचे पी आएगा, लेकिन पी के साथ एन लिखेंगे क्योंकि पी एन का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट टाइम। फिर 1995 की जो क्वांटिटी है उसके साथ आप नीचे क्यू लिखेंगे, उस कॉलम के ऊपर आप क्यू लिखेंगे और क्यू के साथ एन लिखेंगे, क्योंकि 95 आपका करंट टाइम पीरियड है और करंट के लिए हम एन लिखते हैं। यानी कि नाम देना सबसे अहम काम है। अगर आपने नाम ठीक दे लिए तो आगे काम मुश्किल नहीं है। ये पहले आपने ये नाम देने हैं कॉलम्स के। अब ये नए कॉलम में बताता हूँ कि नए कॉलम ये क्यों बनाए गए हैं। देखिए अभी जो हमारे फार्मूले हैं ना, मैं दोबारा दिखाता हूँ। फार्मूला मैंने कहा है कि डेटा पर अप्लाई करने हैं। अब फार्मूला के अंदर देखिए ये आ रही है समेशन पी एन क्यू नॉट। तो आपको क्लास में भी बताया था कि कोई भी फार्मूला स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करना हो तो हमने समेशन को देखना होता है। समेशन किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही है? समेशन जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, हमने उस पूरी चीज़
के नाम का कॉलम बनाना होता है। या ये बताया था मैंने कि आप समेशन पे हाथ रख लीजिए, तो समेशन पे हाथ रखें, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उस चीज़ के नाम का कॉलम वहाँ बनाना होता है। तो जब हम समेशन पे हाथ रखते हैं तो हमें नज़र आ रही है, ऊपर नज़र आ रही है पी एन क्यू नॉट। तो क्योंकि पी एन क्यू नॉट है, या यूँ बोल लें कि समेशन किस चीज़ पर अप्लाई हो रही है, समेशन अप्लाई हो रही है पी एन क्यू नॉट के ऊपर, लिहाजा हमने पी एन क्यू नॉट कॉलम बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर बनाया गया है ये पी एन क्यू नॉट नाम का कॉलम। ये कॉलम कैसे बनाया गया इधर भी आते हैं, लेकिन अभी इसके नाम पर खाली आप जाइए कि ये इस नाम का कॉलम क्यों बनाया गया है। फिर यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे सम कौन सा आ रहा है, समेशन है पी नॉट क्यू नॉट। तो यहाँ समेशन अप्लाई हो रही है पी नॉट क्यू नॉट के ऊपर, तो यहाँ हमने कॉलम बनाया है, इसलिए ये कॉलम बनाया गया है पी नॉट क्यू नॉट का। फिर जी नीचे वाले फार्मूले को देखिए, पार्शियस वाले को, यहाँ पर आ रही है समेशन किस पर अप्लाई हो रही है, पी एन इंटू क्यू एन के ऊपर, तो पी एन क्यू एन, लिहाजा हमने कॉलम बनाया है यहाँ पर, ये देखिए ये कॉलम है पी एन क्यू एन का। इसी तरह से ये नीचे वाला देखिए, ये है समेशन पी नॉट क्यू एन, तो पी नॉट क्यू एन है, लिहाजा हमने लास्ट कॉलम बनाया है ये वाला पी एन, नहीं वहाँ पर था पी नॉट क्यू एन, लिहाजा यहाँ बनाया गया है आखिरी कॉलम पी नॉट क्यू एन। फिर यह है कि मुझे नीचे ये जो सम है ना, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि नीचे समेशनें वही आ रही हैं जो लेस्पेयर और पार्शियस के फार्मूले में आ रही थी, क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि लेस्पेयर और पार्शियस के ही फार्मूला की जो ये सम्स हैं, इन्हें ही नीचे फिशर में और मार्शल में इकट्ठा किया गया है। तो इकट्ठा कैसे किया गया है कि फिशर में इन्हें मल्टीप्लाई किया गया है और मार्शल में इन्हीं सम्स को ऐड किया गया है ऊपर नीचे। अच्छा, अब यह है कि अब ये कॉलम बनाने हैं। तो देखिए जब आपने ये नाम दिए हुए हैं पी नॉट की, तो पहले बात कर चुका हूँ, अगर आपको इन नामों में कन्फ्यूजन है तो दोबारा आप बैक करके सुन लीजिए कि ये नाम कैसे दिए गए हैं। अब ये है कि पी एन क्यू नॉट, तो यहाँ ये कॉलम कह रहा है कि पी एन और क्यू नॉट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा आप पी एन को देखिए, पी एन कॉलम आपका ये है, पी एन की पहली वैल्यू है 75 और क्यू नॉट की पहली वैल्यू है 300। तो नाम ये कह रहा है कॉलम का कि पी एन को और क्यू नॉट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप पहले सेल की वैल्यू जब लेंगे तो पहले सेल में पी एन की वैल्यू भी देखिए और पहले सेल में क्यू नॉट की वैल्यू भी देखिए। तो पहले सेल में पी एन की है 75 और क्यू नॉट की वैल्यू है 300, तो 75 और 300 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आंसर मिलेगा 22,500। इसी तरह से दूसरे सेल में आएंगे तो दूसरे सेल के अंदर भी आपने पी एन की और दूसरे सेल के अंदर क्यू नॉट की वैल्यू देखनी है। तो दूसरे सेल में पी एन की वैल्यू है 80 और क्यू नॉट की वैल्यू है 240, तो ये 80 और 240 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर मिलेगा 19,200। सिमिलरली जी ये नीचे वाली दो वैल्यूज़ भी ऐसे ही आपने जिस सेल में मौजूद होंगे उस सेल के अंदर पी एन और क्यू नॉट की वैल्यूज़ यहाँ से देखनी है, इन कॉलम में से उन्हें मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बाकी एक आधी बात और कर लेते हैं इसमें, ये कॉलम का नाम है पी नॉट इंटू क्यू नॉट। तो जी पहले सेल में आप पी नॉट की वैल्यू वहाँ से पढ़िए, इन चारों कॉलमों में से देखिए, और क्यू नॉट की वैल्यू भी पहले सेल में देखिए। तो पी नॉट की वैल्यू है 70 और क्यू नॉट की वैल्यू है 300, तो 70 और 300 आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर मिलेगा 21,000। सिमिलरली ये जो पी नॉट क्यू नॉट कॉलम है इसकी बाकी वैल्यूज जब आप मुकम्मल करेंगे, एक आधी और बात कर लेते हैं, चलें इस पी एन क्यू एन की बात कर लें। यहाँ पर जी हाँ पी एन क्यू एन, तो आप देखिए पी एन की वैल्यू है पहले सेल में 75 और क्यू एन की वैल्यू है 310, तो 75 और 310 आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 23,250। सिमिलरली बाकी भी जो नीचे सेल हैं आमने सामने पी एन कॉलम को क्यू एन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आमने सामने, तो आपको ये कॉलम मिल जाएगा पी एन क्यू एन। और पी नॉट क्यू एन ये कैसे मिलेगा, ये पी नॉट कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर आगे आ रही है क्यू एन, तो क्यू एन यहाँ पर है, तो पी नॉट कॉलम की वैल्यूज़ और क्यू एन कॉलम की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने तो हमें ये कॉलम मिल जाएगा। जब ये कॉलम मिल जाएंगे तो हम इन कॉलम की वैल्यूज़ को सम करेंगे। तो ये जो पी एन क्यू नॉट कॉलम है ना, इसकी वैल्यूज़ का सम आ रहा है 69,724। अब इसका आप नाम देंगे, आपको पता ही है कि नाम हम कैसे देते हैं कि इस सम का नाम, क्योंकि ये सम करने से आई है, ये ऊपर की जो चार वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड किया गया है
तो हमें मिली है 69724। तो ऐड करना या सम करने की नोटेशन होती है ये समेशन। यहाँ ज़रा क्लियर नहीं है, ये समेशन होती है, समेशन नोटेशन होती है। आप समेशन लगाएंगे और ये कॉलम के ऊपर का जो नाम है ना, ये नाम नीचे आ जाएगा समेशन के साथ। सिमिलरली बाकी भी जो 3 कॉलम है इन्हें आप सम करेंगे, जो इनके सम्स आएंगे उन सम्स के नाम आप क्या देंगे, समेशन लगाएंगे और ऊपर के ये जो नाम है ये नीचे लाएंगे। तो ये हो जाएगा समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये ऊपर का नाम नीचे आएगा तो बन जाएगा समेशन पी एन क्यू एन। ये जो सारी समेशनें आपको मिली हैं, इन समेशनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास ये सम्स मौजूद हैं, ये जो चारों फिगर है ना, ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, ये आपकी ये समेशन पी एन क्यू नॉट की, समेशन पी नॉट क्यू नॉट और पी समेशन पी एन क्यू एन और समेशन पी नॉट क्यू एन की ये वैल्यूज़ हैं। इन सम्स को आपने ये करना है कि अपने इन फार्मूलाज में पुट करना है। तो क्योंकि ये सम्स इस फार्मूला में आ रहे थे तो हमने सीधे बनाए थे। अब उस बंदे ने ये किया है कि ऊपर नीचे ये सम्स पुट किए हैं। देखिए ये जो कॉलम में सम बताए गए हैं वो सम्स यहाँ लगाए गए हैं हर फार्मूले में। इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गए हैं 1919.43 और ये 120.60। सिमिलरली फिशर के फार्मूला के अंदर भी ये जो सम्स आ रहे थे ये वही सम हैं जो उन कॉलमों में आ रहे हैं, ये सारे पुट किए गए हैं। मार्शल के अंदर भी वही सम आ रहे हैं, फ़र्क यह है कि यहाँ पर इन्हें ऐड किया जा रहा है। उस बंदे ने ऊपर नीचे इन्हें ऐड किया है, डिवाइड किया है और 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर मिल गया 120.08। तो ये क्या आ रहे हैं, ये इंडेक्स नंबर आए हैं और ये इंडेक्स नंबर आए हैं 1995 के लिए। क्योंकि बैक कीजिए, आपका 1990 बेस है इस क्वेश्चन के अंदर। कहा भी गया था शुरू में कि हमें कहा गया था कि इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995 के लिए इंडेक्स नंबर निकालिए, टेकिंग 1990 एज बेस। तो आपकी 1990 बेस है और आपने इंडेक्स नंबर निकाले हैं 1995 के लिए। तो आपके जो आंसर्स आ रहे हैं ये 1919.43 हम बोलेंगे कि ये इंडेक्स नंबर है 1995 का लेस्पेयर फार्मूला की मदद से। जबकि 120 भी इंडेक्स नंबर है, 120.64 भी इंडेक्स नंबर 1995 का ही है। किसके लिए, पाशेस फार्मूला के लिए। तो देखिए जो बेस ईयर होता है ना, यहाँ पर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 सपोज किया जाएगा। जो आपका बेस था, बेस तो आपका 1990 है ना, ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि टेकिंग 1990 एज बेस। तो हम ये कहेंगे कि भाई 1990 क्योंकि बेस है तो 1990 का इंडेक्स नंबर तो 100 हो गया है और 1995 जो है हमारा दूसरा ईयर वो बेस नहीं है, लिहाजा ये जो इंडेक्स नंबर आ रहे हैं ये 1995 के आ रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें आप ये करेंगे कि आपने अब ये जो करना है ना, आपकी बुक का पेज मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5.30 है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। इधर मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पर हमें कमोडिटीज़ ABC दी गई हैं, साथ में प्राइसेस दी हुई हैं 1997 और 2007 में, और क्वांटिटीज़ भी दी हुई हैं 1997 और 2007 में। हमने अब यह करना है कि इन प्राइसेस को P0 और PN के नाम देने हैं, लेकिन ये नाम ऐसे नहीं दे सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें से 1997 और 2007 इन दोनों में से बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है, ये हमें पता चलता है नीचे। हमें ज़रा ये मिस प्रिंटिंग भी हुई है, यहाँ कह रहे हैं कि कंप्यूट वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2007। कह रहा है कि इंडेक्स नंबर 2007 के लिए निकालिए। तो जिस ईयर के लिए आप इंडेक्स निकाल रहे होते हैं ना, वो करंट ईयर होता है। फिर आगे कह रहे हैं विद 1997 इक्वल टू 100। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर जब कहा जाए ना कि किसी एक साल को इक्वल टू 100 लिख दिया जाए, जिस तरह अभी 2 साल थे तो 1997 जो है ना उसको उस बंदे ने इक्वल टू 100 लिख दिया है। तो 1997 का 100 के इक्वल लिखने का मतलब यह है कि 1997 को आप बेस लें। तो जिस साल को 100 के इक्वल लिखा जाए वो साल बेस ईयर होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो 1997 है ये बेस है, लिहाजा 1997 के ऊपर लिखी हुई प्राइस, तो ये जो कॉलम होगा 97 का ये प्राइसेस हैं, लिहाजा इसका नाम हो जाएगा P0, ठीक है। क्योंकि 97 बेस है लिहाजा ये कॉलम P0 हो जाएगा। और ये 97 के ऊपर लिखी हुई है क्वांटिटीज़, तो ये जो कॉलम है ये हो जाएगा Q0। और 2007 आपकी करंट है, लिहाजा 2007 का ये जो कॉलम है इसका नाम हो जाएगा PN और 2007 की क्वांटिटी का नाम हो जाएगा QN। ये नाम जब हो जाएंगे फिर आ रही है लेस्पेयर और पाशेस मेथड। तो अब आपने लेस्पेयर का फार्मूला और पाशेस का फार्मूला अप्लाई करना है और क्या करना है कि आपने 4 कॉलम बनाने हैं। वो कौन से 4 कॉलम होंगे, वो कॉलम यही होंगे जो अभी
ये नाम नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हीं नामों के आप कॉलम बनाएंगे, ये सम हासिल करेंगे। ये सम फिर आपने लेस पेयर के सिर्फ आपने पहले 2 फार्मूला यूज़ करने हैं, ठीक है। बल्कि आप कोशिश करें कि आप ये सारे फार्मूले कर लें इसी के ऊपर। इसी के आसन पर ये सारा काम एक बार हाथ से कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।